हेलो। 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 हरिओम। हेलो। हेलो। मैं संजय कुमार अम्बस्ट द मैजिक एंड चंद्रा में आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। सहृदय आभार। सर्वप्रथम मैं रजनीश गोयल जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मंच पर मुझे आमंत्रित किए, मुझे एकल काव्य पाठ करने का मौका प्रदान किए। सहृदय आभार। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी है। इस पर एकल काव्य पाठ हो रहा है। बहुत ही सुंदर समय है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी का हम लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। इसी तरह का आयोजन हमेशा होते रहना चाहिए ताकि हिंदी के प्रति सभी का लगाव रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी के प्रति समर्पित रहें। सारे कार्य हिंदी में हों, अच्छा लगता है। तो मैं अब शुरू कर रहा हूँ, अपना एकल काव्य पाठ शुरू कर रहा हूँ। इससे पहले मैं माँ सरस्वती का आराधना कर लेना चाहता हूँ। उसके बाद मैं अपना एकल काव्य पाठ शुरू करूँगा। तो लीजिए, पहले मैं माँ सरस्वती की वंदना से शुरू करता हूँ। शुक्लां परम विचार सार प्रमादां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणी मभ्यदां जड्डेका पदां हस्ते स्फाटिक मालिकां बुद्धते पद्मासने संदेतां वंदेतां परमेश्वरी बुद्धि प्रदां शारदां। जय सरस्वती। अब मैं अपना एकल काव्य पाठ शुरू करने जा रहा हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो अच्छा रहेगा। अगर मेरी कविता अच्छी लगे तो लाइक शेयर निश्चित करें। आज युवा वर्ग हमारे देश के विकास के धरोहर हैं। उन्हीं पर सारी चीज़ निर्भर करती है। लेकिन युवा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति में जो पढ़ के दिग्भ्रमित हो रहे हैं, उन्हें देश के विकास के लिए, अपना भविष्य देदीप्यमान करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसी पर मैं अपना मेरी एक स्वरचित कविता है, धरती माँ तुझे पुकार रही, युवाओं का उत्साहवर्धन के लिए समर्पित है। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरी कविता प्रस्तुत है मेरी स्वरचित कविता, धरती माँ तुझे पुकार रही। प्राणाहुति देकर जिसने दी आजादी, कुर्बानी उनकी याद करता जा। तू हो विकास के राही, विकास का मार्ग गढ़ता जा। मिले गर कटीले राह, तू उसे कुचलता जा। पीड़ा की धूल उड़ाता जा, बाधाओं पर मुस्कुराता जा। तू हो गिरिपथ का अथक पथिक, आगे आगे बढ़ता जा। धरती माँ तुझे पुकार रही, धरती की तू लाज बचा। अंधियारे में ज्योति बनकर नव प्रकाश बिखेरता जा। होवे भ्रष्टाचार का तांडव नर्तन, वैभव कौशल से शांत करता जा। धधकती ज्वाला को भी शांत कर ले,
आह्वान इसका जिसने किया, देना पड़े अगर प्राण की आहुति, सौ हर्ष स्वीकार करता जा। धरती माँ तुझे पुकार रही, धरती की तू लाज बचा। कैसी लगी मेरी ये कविता? अगर मेरी कविता अच्छी लगी तो लाइक शेयर निश्चित करें, ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे। अब मैं अपनी दूसरी स्वरचित कविता संकल्प ही विकल्प पेश कर रहा हूं। तो लीजिए, पेश है मेरी स्वरचित कविता संकल्प ही विकल्प। राह कठिन है संकल्प का, बुझदिल पथ छोड़ देते हैं, शूरवीर बना लेते हैं चुनौती, भाग्य से सफलता छीन लेते हैं। होनी प्रबल है मुसीबत आएगा ही, अक्सर निर्बल कहा करते हैं, वीर दृढ़ संकल्प से अग्रसर हो, मुसीबत को सफलता में परिणत करते हैं। दृढ़ संकल्प का पहन कचोला, शूरवीर विजेता पथ पर निकला है, दृश्यावलोकन से मुसीबत मातम मना रहा, शूरवीर विजेता का पताका फहराने वाला है। संकल्प ही विकल्प है वीरों का, सफलता कदम चूमेगा ही, बना हो अगर कटीले राह, दृढ़ संकल्पी कुचल का आगे बढ़ेगा ही। वीर पुत्र हो तुम भारत के, विजय श्री तेरा श्रृंगार है, सामने गर खड़ा हो दुख का पर्वत, प्रहार कर अग्रसर होना तेरा अधिकार है। कैसी लगी मेरी ये स्वरचित कविता संकल्प ही विकल्प? अच्छी कविता लग रही है तो लाइक शेयर निश्चित करें। हेलो, अब प्रस्तुत है मेरी तीसरी कविता सत्यवादी पथ। सत्यवादी पथ। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरी स्वरचित कविता सत्यवादी पथ। सत्यवादी पथ दुरूह है मगर दृढ़ संकल्प से बढ़ता ही जाए, असत्य कदम पर नतमस्तक हो नमन करता ही रह जाए। सत्यवादी इच्छा होगर मन में है जबरदस्त ठाना, साहस नहीं किसी और का मार्ग अवरुद्ध कर पाना। पीड़ा को बना ले सिंगार, जुल्मी को बना ले हार, सत्य का सौंदर्य निखर जाएगा, असत्य पानी मलता रह जाएगा। असत्य कब्र पर पनपी है राजनीति, सत्य वहां कहां ठहर पाएगा। करना होगा जुल्मी को बेनकाब, गणित सत्य का तब समझ में आएगा। सत्य की ही होगी जिजीविषा, भविष्य दे दीप्यमान हो जाएगा। बिखरेगा जग में पुष्प की सुरभि, हर्षोल्लास पुनः वापस आएगा। कैसी लगी मेरी ये कविता, मेरी स्वरचित कविता सत्यवादी पथ? सत्यवादी पथ। आज सत्य की राह से लोग विचलित हो रहे हैं और इसे बहुत कठिन समझ रहे हैं, और हम उस भारत देश के वासी हैं जहां पर सत्य के लिए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र लगे रहे।
राम भगवान सत्य के, उस समय सत्य की ही बोलबाला थी और सत्य पे ही सभी सफलता मिलते थे। उसी सब पर मैं आज युवाओं का ध्यान सत्य की ओर आकृष्ट करने के लिए अपनी एक स्वरचित कविता सत्यवादी पथ पेश किया। अगर अच्छा लगे तो लाइक, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर निश्चित करें ताकि हौसला अफजाई हो। अब मैं थोड़ा व्यंग की ओर भी बढ़ना चाहता हूं। आज तो समय ठीक है, लेकिन पहले का कुछ समय ऐसा रहा जो कि युवा वर्ग और सभी लोग दिग्भ्रमित रहे। पहले के नेताओं का कैसा था उसी पर मैंने एक कविता लिखी है, नेता हो तो ऐसा। मैं हास्य व्यंग से पूर्ण एक कविता आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं जो कि पहले के नेताओं के लिए है। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरी स्वरचित कविता, नेता हो तो ऐसा। सिंहासन पर आरूढ़ होके हुक्म चलाए, धोबी दर्जी रफ्फुकार सब आए। गबन का मामला जब प्रकाश में आए, मुंह मांगी रकम चढ़ाए। नेता हो तो ऐसा। साक्षरता का विस्तृत अभियान चलाए, साक्षर वातावरण का ही निर्माण कराए। पूरे शहर को साक्षर घोषित कराए, फिर भी किसी को नाम तक लिखने न आए। नेता हो तो ऐसा। स्वच्छ समाज का हो निर्माण, कहते हैं सफल हुआ अभियान। दिखाई पड़े जगह जगह गंदगी का अंबार, दृष्टिगत होवे जगह जगह भ्रष्टाचार। नेता हो तो ऐसा। हॉल बन के जीर्ण होवे, उद्घाटन फिर भी उसका होवे। शोषण बंद हो का बोले भाषा, खींचे लंबा चौड़ा बड़का खाका। नेता हो तो ऐसा। अन्याय विरुद्ध अनशन पे जाए, अर्जी अपनी सबको सुनाए। गबन का मामला जब प्रकाश में आए, मुंह मांगे सब पे रकम चढ़ाए। नेता हो तो ऐसा। अन्याय विरुद्ध अनशन पे जाए, अर्जी अपनी सबको सुनाए। समाचार जो ही अखबार में आए, त्यों ही धाए धाए ठर्रा और लस्सी पिए। नेता हो तो ऐसा। जातिवाद संप्रदायवाद का देवे दुहाई, दलित पीड़ित शोषित की ही होवे पिसाई। करे हमेशा मुंह में कालिख पुथाई, फिर भी बाल न बांका होवे भाई। नेता हो तो ऐसा। कहे गरीबों का मसीहा हूं मैं, अन्याय देखना मेरा काम नहीं है। वक्त पड़े तो सबको कहे काका काका, अंदर से धमकी देवे देखो शलाखा। नेता हो तो ऐसा। कैसी लगी मेरी ये स्वरचित कविता, नेता हो तो ऐसा। अब मैं युवाओं का ध्यान एकाग्रचित होकर सफलता की ओर मुखातिब करना चाहता हूं और वो आगे बढ़ते रहें, उनके लिए एक मैंने कविता लिखी है, हिमालय तुल्य बनो। तो लीजिए, पेश है मेरी स्वरचित कविता, हिमालय तुल्य बनो।
हिमालय तुल्य बनो, संकट से लड़ते रहो, पथ पर अविचल होकर हमेशा ही डटे रहो। विजय के हो तू दीवाने, हसीन सपने हैं सामने, पथ पर अथक पथिक बनकर रहो हिमालय की तरह सीना ताने। क्रूर संकट से डिगो नहीं, श्रृंगारिक रस में डुबो नहीं, पथ प्रदर्शक बना है हिमालय, बिना विजय के रुको नहीं। कैसी लगी मेरी कविता? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें। मैं ये स्वरचित कविता हिमालय तुल्य बनो आप लोगों के सामने पेश किया। मैं युवाओं का ध्यान, सभी का ध्यान ये आकृष्ट करना चाहता हूं कि सभी अपने पथ पर, सफलता के पथ पर एकदम दृढ़ संकल्प होकर लगे रहें, सफलता मिलेगा ही। अब मैं थोड़ा हास्य व्यंग की ओर भी ले जाना चाहता हूं। कुछ समय पहले ऐसा था कि बिना रुपया और चमचागिरी का कोई काम नहीं होता था। उसी समय मैंने एक कविता लिखी, पा सकते हैं सम्मान। तो लीजिए, पेश है मेरी स्वरचित कविता, पा सकते हैं सम्मान। दवा है 3 पाने को सम्मान, रुपया चमचागिरी और विकृतम ईमान। उठ सकते हैं ऊंचे, पा सकते हैं सम्मान, बस बेच लें थोड़ा सा स्वाभिमान। भ्रष्ट ही क्यों न हो अगर चमचागिरी काश, देर से ही सही मगर आप होंगे नहीं हताश। कस ले कमर, ठान ले सम्मान पाने की जिजीविषा, रुपया और चमचागिरी देगा आपको सही दिशा। कैसी लगी मेरी ये स्वरचित कविता, पा सकते हो सम्मान? अगर अच्छी लगी तो अपना आशीर्वाद दीजिए। अब मैं थोड़ा, अभी कोरोना का समय रहा और इसमें लोग बड़े ही, उनकी जिंदगी रफ टफ रही। अभी भी कोरोना का समय गया नहीं है, अभी भी लोग डरे डरे धमके से हैं और थोड़ा परहेज रखना भी चाहिए। इसलिए मैं कोरोना पर भी एक कविता लिखी, लेकिन वो उस समय का था। अब थोड़ा उससे हटकर मैंने कोरोना पे एक गजल लिखी है। तो लीजिए, पेश है मेरी स्वरचित गजल, कोरोना पर आधारित। कोरोना वजह से यूं कोई घूमता नहीं, बेदर्दी को हर कोई जानता नहीं। जान की कीमत हर कोई जानता है, समझ कर भी अपने को रोकता नहीं। दिल खींचता है मगर गले लगाता नहीं, दहशत व्याप्त है मगर कोई कहता नहीं। हालात अभी जहां का बेरहम बना है, अनजान से भूल कर भी रखना भी वास्ता नहीं। कोरोना मरीज देख जागता है ममता,
मगर अला कमान तदबीर ढूंढते नहीं। अम्बस्ट की दिल की तिजोरी खुला है, मगर हर कोई यूं चाबी मांगता नहीं। कैसी लगी मेरी ये स्वरचित गजल कोरोना पर आधारित? अब मैं एक गजल पेश करना चाहता हूं मजदूरों की जिंदगी पर। आज मजदूर के बल पर बड़े बड़े आलीशान मकान बन जाते हैं, सारी सुख सुविधा हमें मुहैया रहती है, लेकिन गंभीरता से अगर हम देखें तो ये सब मजदूर निर्माता करते हैं और उनके बदौलत पर हमें सारे शान और शौकत नसीब होती है। तो इसीलिए मैंने मजदूर की जिंदगी पर भी एक गजल लिखी। मजदूर के तो देखिए, तो लीजिए पेश है मजदूर पर आधारित मेरी एक स्वरचित गजल। हालात ए जिंदगी बना मजदूरों का गमगीन, बदौलत उनके हमारी जिंदगी है रंगीन। ऊंची इमारत जो देते हमें सुकून, मजदूर का है उसमें पसीना और खून। बना डालते जो कड़ी मेहनत से अमीरों का मकान, मैसर नहीं उन्हें एक छोटा कच्चा मकान। शाही लिबास पहन हम बनते जो राजकुमार, निर्माता आज बना है बेबस और लाचार। मजदूर विकास के होते हैं धरोहर, बिना उनके पूरा होता नहीं कोई काम। इल्तजा है अम्बस्ट की, सुनिए जरा अला कमान। सलामत रहे उनकी अस्मत की खैर, पूरा हो उनका अरमान। कैसी लगी मेरी ये स्वरचित गजल मजदूरों पर आधारित? अच्छा लगा तो लाइक शेयर किया जाए, ताकि मेरा भी हौसला अफजाई हो, मेरा भी उत्साहवर्धन हो। अब मैं पहले के समय में जो तंत्र थोड़ा था उस पर एक गजल मैं आप लोगों के समक्ष पेश करना चाहता हूँ। तो लीजिए पेश खिदमत है मेरी स्वरचित गजल। बादशाही हुक्म काफी नहीं दर्द की दवा के लिए, दर्द की आग बुझेगी कैसे जरा तदबीर तो ढूंढिए। जनता के दर्द को जान सकता नहीं हर कोई, दर्द उनकी जरा अपने गिरेबान में झांक के देखिए। आतंक आज अभिशाप बना है समाज के लिए, तीर पर कमान संभाल के तो देखिए। आश्वासन का झुंझुना काफी नहीं है सब्र के लिए, मिला है राज सिंहासन पूरा करके तो देखिए। काफी कह देने के लिए अम्बस्ट को माफी चाहिए,
दरअसल जनता है आपकी, जरा गुहार तो सुनिए। कैसी लगी मेरी ये स्वरचित गजल? थोड़ा सा व्यंग का पुट है ये, अभी तो ठीक है, लेकिन पहले थोड़ा था शासन, थोड़ा उस सब पर है। उसी पर आधारित एक और मेरी गजल तो लीजिए पेश खिदमत है मेरी स्वरचित गजल। ए बादशाह आपसे इल्तजा है मेरी, अमन चैन आजाद मुट्ठी से तो कीजिए। दहशत ए बयां जग का मैं क्या करूं, महफूजियत का जरा ऐलान तो कीजिए। दस्ते वफा में खंजर क्यों थमा है, जफा का सिलसिला खत्म तो कीजिए। नूर खुदा मैसर है आपको, जहां के आजाब का जरा मरहम तो कीजिए। मोहतरमा की आंखें नमी है आज क्यों, तदवीर तलाशने का जरा इजहार तो कीजिए। अम्बस्ट करता नहीं मुखालफत आपका, इताब थूक दर्द जहां का तो जरा समझिए। कैसी लगी मेरी ये व्यंग गजल? जो पहले थोड़ा सा होता था उस पर है। अब मैं इसी कड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाता हुआ एक और व्यंग गजल आप लोगों के समक्ष पेश कर रहा हूं। जो पहले के समय में, थोड़ा बादशाही के समय में होता था, लोग होते थे उस ढंग का, और गरीबों की ज़िंदगी, आम जनता की ज़िंदगी कैसी थी, उस सब पे आधारित एक गज़ल। राज सिंहासन लुत्फ में मगरूर, भूल बैठे इंसान, गिरेबान में झांकिए, किसने पूरा किया आपका ये अरमान। करते हैं जहां की सैर, कर पड़ते नहीं जमीन पर पैर, क्या बिगाड़ा है इंसान, क्यों मोल लेते हैं बैर। चीखती चिल्लाती जनता करती आपसे गुहार, मैसर हो दो वक्त की रोटी, रहे सलामत अस्मत की खैर। जाति संप्रदाय, जाति मजहब आड़ में हो रहा इंसान का इंतकाल, तरस खाइए कीजिए कुशल सुरक्षा बहाल। सांप्रदायिक सामाजिक सद्भाव जहां में लाइए, तब जाके सुशासन का खूब डंका बजाइए। ऊंची डिग्री ले बेरोजगार हैं बेतहाशा, आपके रहमो करम पर टिकी है उनकी आशा। गुहार है अम्बस्ट की, ध्यान देते जाइए, गठरी रहमो करम का तो जरा खोलते तो जाइए। कैसी लगी मेरी ये गजल? अगर मेरी गजल अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें। मैं साहित्य के प्रति तो मेरी अभिरुचि है, मूलतः मैं अभिनय क्षेत्र से भी जुड़ा हूँ, और अभिनय के क्षेत्र में भी मैंने बहुत कुछ किया है, थोड़ा बहुत किया है। कई नाटकों का
पूरे भारतवर्ष में मंचन किया। अपना लिखा हुआ कई नाटक का भी मंचन मैंने पूरे भारतवर्ष में किया। कभी कभी तो मैं एकल नाटक का भी, मेरा एक लिखा हुआ नाटक है पुरुषस्य चरित्रम, जिसका कि ऑल ओवर इंडिया में 375 प्रस्तुति हुआ है। इस नाटक पर मैंने कई बार पूरे नाटक को मैंने ही पूरे नाटक को कई बार मैंने अपने ही अभिनय कर दिया। ये मेरी स्वरचित नाटक है पुरुषस्य चरित्रम। इसमें 26 पात्र हैं और पूरे नाटक में मैंने कभी कभी पूरा नाटक ही अकेले मंचन कर दिया। मेरी लिखी हुई रचना है और एक चाणक, जो कि पूर्णकालिक नाटक है, संगीतमय नाटक है। इसमें कविता, गीत, गज़ल, लोकगीत, नाटगीत, पॉप गीत सब हैं। और मैंने इस और एक चाणक्य नाटक में एक अलग चीज डाला है। साधु का वक्तव्य सत्य होना न केवल मंत्र है वरन मनोवैज्ञानिक प्रयोग भी है। उस समय के चाणक्य होते थे, वो राजनीतिज्ञ थे, लेकिन मैंने इस नाटक में और एक चाणक्य नाटक में जो चाणक्य को दिया है वो साइकोलॉजिस्ट है। उस सिद्धांत पर मैंने इस नाटक को लिखा है। और एक चाणक्य, मेरी लिखी हुई रचना तिनका कबहू न नींदिए है। मौत का किराएदार नशा सेवन के विरुद्ध में मैंने नाटक लिखा है। खामोश तबाही आगे है, जनसंख्या नियंत्रण पर मैंने नाटक लिखा। और प्रायश्चित नाटक भी मैं, थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है प्रायश्चित नाटक में। और मेरी लिखी हुई रचना है विश्वासघात। इस तरह मेरी कई भी नाटक भी लिखा हुआ है और करीब 25-26 नाटक का ऑल ओवर इंडिया में मैंने मंचन भी किया है। दूसरे स्तरीय नाटकों का ऑल ओवर इंडिया मंचन भी किया है। और कई जगह राष्ट्रीय अवार्ड भी हमको मिलता रहा है। अभिनय के क्षेत्र में भी, डांस के क्षेत्र में भी अवार्ड मिलता रहा है। मैंने सामाजिक स्तर पर भी कई काम किए हैं। 3 साल तक भारत सरकार से मुझे स्टाइपेंड भी मिलता रहा सामाजिक उत्थान कार्य के लिए। कला, संस्कृति, साहित्य, खेल कूद आदि क्षेत्र में विकास करने के लिए। इस तरह मेरा कला क्षेत्र भी रहा है, साहित्य क्षेत्र भी रहा है, सामाजिक क्षेत्र भी रहा है। हम हर एक क्षेत्र में थोड़ा रहे हैं कि अपना, हम सामाजिक क्षेत्र में भी मेरे कई रहे हैं। चलिए, ये साहित्य एक मंच है, साहित्य के प्रति होना चाहिए अपना, हम बता के क्या करेंगे। तो अब मैं आज़ादी के समय में महात्मा गांधी की अमूल्य देन हम कभी भूल नहीं सकते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आज़ादी में उनकी अग्रसर भूमिका रही है। तो उन्हीं पर आधारित मेरी एक रचना है बापू की याद में। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरी स्वरचित कविता बापू की याद में। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी नाम पाए। खड़ग बिना दिला दी हमें आज़ादी, तदोपरांत राष्ट्रपिता उपाधि सम्मान पाए। नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा कर
करो या मरो का नारा बुलंद किए, सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाकर अंग्रेजी हुकूमत को निढाल किए। सत्य की मार्ग पर चलकर देश को आगे बढ़ना सिखाए, बनाकर सत्य को हथियार देश को है आजादी दिलाए। विदेशी सामग्री और भाषा का बहिष्कार करें, जन जन में ये संदेश फैलाए, सादा जीवन उच्च विचार रख स्वदेशी का सपना साकार किए। जात पात का भाव मिटाकर एकता का ही पाठ पढ़ाए, सभी धर्म मजहब हैं एक समान, आपस में भाईचारे का राह दिखाए। रामायण पाठ है सार्थक, गर राम का है आचरण करते, राम नाम का रस है पी सकते, गर लोभ काम क्रोध हैं त्यागते। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनमोल वचन हम बिसर नहीं पाए। 30 जनवरी 1948 को हो गए अलविदा, याद में हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हैं मनाते। कैसी लगी मेरी ये स्वरचित कविता बापू की याद में? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें। अब मैं मेरे पिताजी स्वर्गीय ब्रजभूषण प्रसाद समाज के उत्थान के लिए कई कार्य किए, दलित पीड़ित शोषित के विकास के लिए भी काफ़ी कार्य किए। किसी के श्राद्ध शादी विवाह जीविका का मामला होता था, मेरे पिताजी अग्रसर होकर सहयोग करते थे और पूरी जिंदगी समाज के कल्याण में, लोगों के कल्याण में लगे रहे। उन्हीं की जिंदगी पर आधारित मैं पिता को समर्पित उनकी याद में एक स्वरचित कविता स्वर्गीय ब्रजभूषण प्रसाद के प्रति पेश कर रहा हूँ। तो लीजिए मेरे पिता पर आधारित मेरी स्वरचित कविता स्वर्गीय ब्रजभूषण प्रसाद के प्रति। त्याग भरा जीवन महान था, समाज वास्ते जीना उनका काम था, चेहरे पे खुशी का भाव था, जीवन के प्रति उनका बड़ा लगाव था। खुशियां सबों में बांटते थे, गम को केवल वो पीते थे, गम में भी खुश रहते थे, सहर्ष गम को वो झेलते थे। नौकरी 22 को दिए, बदले में गम को पिए, मिलनसार सादगी और शीलता गुण महान था, केवल ब्रजभूषण प्रसाद उनका नाम था। आर्थिक तंग वो हमेशा रहते थे, आर्थिक मदद लोगों को करते थे, श्राद्ध विवाह और जीविका के वास्ते खड़े थे, छल का शिकार वो अंतर्गतवा बनते थे। क्रोध घमंड ईर्ष्या को न संगीन बनाए, जीवन को हमेशा रंगीन बनाए। सर्वगुण के साथ ज्योतिष का अच्छा ज्ञान था, केवल ब्रजभूषण प्रसाद उनका नाम था। जातिवाद संप्रदायवाद के कट्टर दुश्मन थे, दलित पीड़ित शोषित के परम शुभचिंतक थे,
20 अक्टूबर 2001 को उनका देहावसान हो गया, मगर मरकर भी उनका अमर नाम हो गया। कैसी लगी मेरी ये स्वरचित कविता स्वर्गीय ब्रजभूषण प्रसाद के प्रति? मैंने अपने पिता पे ये कविता लिखी, उनके जीवन पर लिखी। अगर मैं इसे कलम का आधार इसलिए बनाया, एक तो उन्होंने जो किया उनका एक चित्रण है, साथ साथ ऐसे कर्मों से लोग का भी जो है दिशा मिले, लोग भी इस तरह सबों के लिए हित के लिए काम कर सकें, इसके लिए भी एक प्रयास है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैं बहुत बड़ा भक्त रहा हूं। मैं उनके चरित्र चित्रण को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता रहा। उनका हर एक चीज मुझे बहुत भाता था। मैं उनके बताए राह पर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। उनका वाकई महान पुरुष थे। आज उन्होंने एक मिसाल कायम कर दिया। उनके व्यक्तित्व का बहुत ही निराला रहा, बहुत ही बेहतरीन छवि के व्यक्तित्व थे और बहुत ही सहज, मधुर और साहित्यकार थे। अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाता हुआ महात्मा बुद्ध पर मैं एक कविता आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं। महात्मा बुद्ध को तो सभी लोग जानते हैं। उन्हीं पर आधारित मैं एक कविता आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। तो लीजिए, पेश है मेरी स्वरचित कविता, हे बुद्ध बहुत याद आए। एक दिवस अति मुदित का ऐसा आया, पृथ्वी पर एक किरण प्रस्फुटित हुआ। लुम्बिनी में जन्मे सिद्धार्थ नाम पाए, शाश्वत ज्ञान की प्राप्ति से बुद्ध कहलाए। हे बुद्ध बहुत याद आए। शयनित छोड़ यशोधरा को किए गिर त्याग, बन गए हर्ष विमर्श वैरागी। अचल किए दीर्घ तारा, लगे रहे लक्ष्य पर समान। आखिर बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान पाए, हे बुद्ध बहुत याद आए। प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन, पश्चात अष्टांगिक मार्ग कहलाए। जो बना सब सुखों का मूल, प्रचलित धर्म बौद्ध धर्म कहलाए। हिंद ही नहीं विश्व में है छवि पाए, विश्व हृदय स्वामी नाम पाए। स्मरण करके बहते नैनों से अश्रुधार, बौद्ध धर्म का अमूल्य देन हम बिसर नहीं पाए। हे बुद्ध बहुत याद आए। कैसी लगी महात्मा बुद्ध पर मेरी रचना, हे बुद्ध बहुत याद आए? अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, कमेंट भी करते रहें ताकि हौसला अफजाई होते रहे।
सामाजिक क्षेत्र में भी मुझे बहुत सा अवार्ड मिलता रहा। मैंने तो बताया ही, 3 साल तक भारत सरकार से स्टाइपेंड भी मिलता रहा, विशेष पुलिस पदाधिकारी सम्मान भी मिलता रहा। विशेष पुलिस पदाधिकारी सम्मान मिला। कला के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय स्तर पर भी, राज्य और जिला स्तर पर भी कई अवार्ड मिले। सहस्त्राब्दी सम्मान भी मुझे मिला है जिला स्तर पर, और नृत्य के लिए भी, डांसर के लिए भी कई जगह मिला है पुरस्कार। और साहित्य क्षेत्र में भी कई अवार्ड मिले हैं। राष्ट्रीय गणतंत्र काव्य सम्मान 2021, श्रेष्ठ रचनाकार सम्मान सोशल एंड मोटिवेशनल ट्रस्ट की ओर से मिले हैं। समतावादी कलमकार शोध संस्थान भारत की ओर से भी 2 बार हमको श्रेष्ठ रचनाकार सम्मान मिले हैं। अस्थाना कला मंच की ओर से साहित्य सेवा सम्मान, स्पर्श भारती के तरफ से भी साहित्य सेवा सम्मान, स्पर्श भारती के तरफ से गायन क्षेत्र के लिए मेरा सेवा सम्मान मिला है। और इसी तरह बहुत से पुरस्कार मिलते रहे हैं। कोरोना पीरियड में भी मैंने कोरोना रोगियों के लिए बहुत सा किया। उनके विकास के लिए, उनके लिए मेरा कार्य रहा। उस संवर्धन के लिए, लोगों का ध्यान जागरूक करने के लिए, इसलिए कोरोना योद्धा सम्मान भी मुझे 2-3 जगह से मिला है। अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाता हुआ एक होली पर कविता मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। अब 1 माह के बाद होली का पर्व है, इसलिए मैं होली पर भी एक कविता आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं। होली बिखरे लाल गुलाल। तो लीजिए, पेश है मेरी स्वरचित कविता होली बिखरे लाल गुलाल। धवल वस्त्र में लसित है लाल गुलाल, दिशा निर्विहीना में गुलाल करे धमाल। प्रेम से सुवासित हो जग आज बन गया मिसाल, कि होली बिखरे लाल गुलाल। सामाजिक संप्रदायवाद, जातिवाद में संकुलित था फैलता शोक संवाद, होली उसमें लाया है आज हर्ष निनाद। मलय पवन अबीर की सुरभि घर घर में बांट आया है, रेणु अबीर के परिमल से सब मुदित हो पाया है। कृपन भी आज लाल गुलाल सानंद लुटाया है, कि होली बिखरे लाल गुलाल। मेरी ये स्वरचित कविता होली बिखरे लाल गुलाल कैसी लगी? आप अपना मंतव्य जरूर दें। अब मैं, अभी बसंत का समय है, बसंत और बसंत में ही बसंत पंचमी को सरस्वती माँ सरस्वती की पूजा होती है। उसी पर आधारित मैंने एक हाइकू कविता लिखा है। तो लीजिए, पेश है मेरी एक हाइकू कविता। हाँ, तो लीजिए, पेश है मेरी स्वरचित एक हाइकू कविता बसंत पंचमी। बसंत आया हर्ष निनाद लाया, पंचमी दिन मुदित दिन
बसंत की पंचमी माँ की है पूजा। हंस वाहिनी विद्या की दात्री देवी ज्ञान भर दे। वीणा वादिनी संगीत में जीवन मेरा कर दे। नभ की शांति धरा पर उतरे जग ऐसा कर दे। प्रेम बरसे सद्भाव से पूर्ण जग कर दे। रोग मुक्ति भय से मुक्त कर दे। जय मां शारदे। कैसी लगी मेरी ये हाइकू कविता बसंत पंचमी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, कमेंट भी दें ताकि उत्साहवर्धन हो सके। अब समय तो पूर्ण होने जा रहा है। मुझे आप लोगों से विदा लेना चाहिए। अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो त्रुटि के लिए क्षमा याचना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय द मैजिक मैन एंड चंद्रा। मैं रजनीश गोयल जी का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। सहृदय आभार। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।